हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आई एम उदय। इन टुडे क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लाइंस। कुछ लाइंस के टाइप्स पढ़ेंगे, लाइन के बारे में कुछ थोड़ी सा इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद पढ़ेंगे हम एंगल्स। एंगल्स के टाइप्स देखेंगे और जो प्रीवियस क्लासेस में हमने एंगल्स पढ़े हैं उनके बारे में थोड़ी सा रिवीजन करेंगे। तो आज की जो क्लास होगी वो इंट्रोडक्टरी फॉर्म में होगी, आइडेंटिफिकेशन वाली होगी कि आइडेंटिफाई कर सको आप कि ये कौन सा एंगल है ना। जैसे कि डेफिनेशन होती है किसी चीज की, तो मैं आपको आज समझाऊंगा कि कोई एंगल, कौन सा एंगल क्या कहलाता है, ये आपको बताऊंगा। ये क्लास इंट्रोडक्टरी होगी। इससे रिलेटेड सवाल, लाइंस और एंगल से रिलेटेड सवाल अगली क्लासेस में पढ़ाएंगे। ठीक है, सो चलते हैं अपन क्लास की तरफ। क्लास में पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जैसा आपको पता है कि मैं इसके पहले की क्लास में आपको बता चुका हूँ कि लाइंस क्या होती है। लाइन का डिस्कशन हुआ था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कहाँ पे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हुआ था कि जो लाइन है वो एटलीस्ट 2 पॉइंट से मिलकर बनती है। ठीक है, और एक लाइन में इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्कस की थी। अब हम देखेंगे कि कुछ बेसिक टर्म और कंडीशंस हैं और डेफिनेशन है लाइंस और एंगल्स से रिलेटेड। तो इसको आप पढ़िएगा, रिमाइंड करिए जरा। रिकॉल दैट, वो कह रहा है कि याद करो दैट, मतलब प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं तो थोड़ी उसको रिकॉल कर लेते हैं। लाइन विथ टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, कॉल्ड अ रे। ठीक है, लाइन सेगमेंट डिनोटेड बाय ए बी and ray denoted by AB, AB and its length denoted by AB bar and ray AB denoted by, अगर कोई रे है तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे। ठीक है, कई बार लाइन की जो लेंथ होती है वो स्मॉल एल एम एन ऐसे करके डिनोट की जा सकती है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्टरी फॉर्म है जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा रिवीजन है कि किसको लाइन बोलते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। लेंथ ऑफ लाइन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो सीधे ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सॉरी, ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल में आ गए अपन। ठीक है, सबसे पहला एंगल क्या है? एंगल क्या है? एंगल यहाँ पे बताया गया है, द रे, क्या कहा, इफ थ्री और मोर पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन, ऐसे। ये कह रहे थे कोलिनियर। ठीक है, एंगल कैसे बनता है? एंगल ऐसे बनता है कि दो रे जब सेम पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, द वर्टेक्स ऑफ टू रेज इज सेम, तो ये एंगल बनाती हैं। ठीक है, अभी हम जानेंगे क्लास में कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल कौन कौन से हैं, कौन कौन से एंगल हमारे यूज में है।
तो अभी पढ़ेंगे एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। ये पढ़ भी चुके हैं और एक बार रिमाइंड करेंगे, रिकॉल करेंगे। ये एंगल का डायग्राम है, ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का डेफिनेशन क्या है? ये एंगल जो है x, अगर x मान लें एंगल को, तो इसकी जो वैल्यू है हमेशा 90 से छोटी होगी, 60, 30, है ना। ये राइट एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या कहलाता है? 90 से बड़ा और 180 से छोटा। स्ट्रेट एंगल 180 होता है, रिफ्लेक्सिव एंगल 180 से 360 के बीच में होता है। एंड एक्यूट एंगल क्या होता है? डेफिनेशन देखते हैं अपन। एन एक्यूट एंगल मेजर बिटवीन 0 एंड 90। देखो, कोई भी एंगल, है ना, कोई भी एंगल जो 0 और 90 के जो बीच में है वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करोगे? अगर एंगल को x मान लो, तो एंगल जो लाई करेगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक के सारे एंगल, 2 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, एक्सेट्रा, 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक के जो एंगल हैं वो सारे एंगल एक्यूट एंगल में आते हैं। ठीक है, राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल सीधा सा है, सीधी डेफिनेशन है, बस आपको याद रखना है कि राइट एंगल क्या कहलाता है। राइट एंगल होता है एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री है तो इसे राइट एंगल बोलेंगे। राइट एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होगा। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? आज की क्लास में, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है आज की क्लास, तो इसमें मैं आपको यही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको डेफिनेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ और ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा एंगल क्या कहलाता है। ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है ना, 90 डिग्री से बड़ा होगा बट 180 डिग्री से छोटा होगा। इसको कैसे बनाएंगे? इसको ऐसे बनाएंगे। ये ऐसा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये हो गया क्या, 90, और ये हो गया क्या, 180। इनके बीच में कहीं भी ये सारे ऑब्ट्यूस एंगल हैं। ऑब्ट्यूस एंगल कहां से कहां तक है? 90 से बड़ा और 180 से छोटा। मतलब 91 से लेकर 179 तक के सारे एंगल क्या हैं? ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट, स्ट्रेट एंगल क्या कहलाता है? जैसे 90 डिग्री को बोलते हैं क्या? राइट एंगल। वैसे स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल क्या किसको बोलते हैं? इक्वल टू 180। 180 कब बनेगा? जब एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है।
दो 90 मिल जाते हैं, एक 90 ये, एक 90 ये पूरा एंगल कितना हो गया 180। क्या हो गया, ये हो गया क्या, ये जो एंगल है ये क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंगल में चलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या कहलाता है, नेक्स्ट एंगल क्या, रिफ्लेक्स एंगल, an angle which is greater than 180 but less than 360 is called reflex angle। ठीक है, डायग्राम दिखाऊं आपको। ये है स्ट्रेट एंगल, ये क्या है, स्ट्रेट एंगल। ये क्या था, ऑब्ट्यूस। ये क्या था, राइट एंगल। ये क्या है, एक्यूट एंगल। ये है रिफ्लेक्स एंगल। कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, जो ये होगा ना, ये जो एंगल है ये 180 से तो बड़ा है। क्यों, क्योंकि यहां से जो यहाँ तक का एंगल है ना, ये वाला, ये 180 है, और ये पूरा 360 है, ये पूरा 360 है। 180 ये था, तो ये 180 से बड़ा है और 360 से छोटा। रिफ्लेक्स एंगल क्या कहलाता है, एंगल, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180, ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। यदि x एक रिफ्लेक्स एंगल है तो उसको ऐसे डिनोट करेंगे कि x 180 से बड़ा होगा एंड 360 से छोटा होगा। इसको बनाएंगे कैसे, एंगल हमेशा ऐसे बनाना, समझाने के लिए। ये एंगल x, ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स क्यों है, क्योंकि एंगल अगर ये स्ट्रेट लाइन, अगर एंगल इतना होता तो ये क्या कहलाता 180, स्ट्रेट एंगल। ये 180 से बड़ा है, ये एंगल 180 से बड़ा है पर 360 से छोटा है। क्यों, क्योंकि 360 एंगल तो ये कहलाता है पूरा सर्कल बना देगा, तब वो 360 हुआ। तो इसको क्या क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। अब एक नई टर्म आती है, नई टर्म क्या है, नई टर्म है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, डेफिनेशन देखो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, two angles whose sum is 90 degree are called complementary angle। ऐसे दो एंगल, एंगल 1, एंगल 2, इनका जो सम हो वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
बनाएंगे कैसे, देखो एक राइट एंगल बनाओ, ये राइट एंगल हो गया। अब इसके बीच से कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये एंगल क्या हो गया 1, ये एंगल क्या हो गया 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 है। तो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में आता है क्या कहलाते हैं, when two angles whose sum is 180 degree are called supplementary angle। 180 डिग्री का एंगल बता चुका हूं मैं, स्ट्रेट लाइन ये 180 डिग्री है, ठीक है। ये पूरा अगर कर दो तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। तो इस डायग्राम में ये जो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो एडिशन है वो 180 के बराबर है। तो ये एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ओके, ठीक है, क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अब आया एडजेसेंट एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल कैसे डिफाइन करोगे, देखो कोई भी दो ऐसे एंगल, कोई भी दो ऐसे एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे, two angles are adjacent angle if they have one common vertex। दो एंगल है लेकिन इनका जो वर्टेक्स है ना ये कॉमन है बी, ठीक है, एंड अ कॉमन आर्म, एक कॉमन वर्टेक्स होगा, एक कॉमन आर्म होगी, तो ये कॉमन आर्म है, ये क्या है, कॉमन आर्म है। कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, ये मिटा के मैं इरेज करके फिर से बता दे रहा हूं आपको। एडजेसेंट एंगल क्या कहलाते हैं, ऐसे दो एंगल जिनमें वन कॉमन वर्टेक्स होगा, वन कॉमन आर्म होगी, ठीक है, देयर नो एंड एक चीज और, देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द डिफरेंट साइड, ये इस साइड है ये इस साइड है। तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2 एंड एंगल 1 एंड एंगल 2 विल बी एंगल 2 known as adjacent angle। ओके, नाउ नेक्स्ट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल समझा चुका हूं मैं। ऐसे दो एंगल, ऐसे दो एंगल इसको सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, पेयर एंड सप्लीमेंट्री एंगल आर सेम। वो नाम है उनके, डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुला सकते हो। कभी कोई कह सकता है कि एंगल ए एंगल बी आर लीनियर पे, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल।
कब कहलाएंगे? यदि एंगल 1 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 180 हो जाए। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए? लीनियर पेयर हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने लाइन बना दी है ना, मिलके लाइन बना दी, तो ये क्या हो गए? लीनियर पेयर हो गए। इनको सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हो आप। क्या कह सकते हो? सप्लीमेंट्री एंगल। और इनको लीनियर पेयर एंगल कह सकते हो। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें थ्योरम भी है और ये आपकी लाइफ टाइम जब आप थ्योरम प्रूव करोगे ना, तब ये बहुत यूज होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर किसी भी एंगल से काटती है, ठीक है, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं ना, ये एंगल वर्टिकल अपोजिट कहलाते हैं। इस एंगल के अपोजिट ये एंगल है और इस एंगल के अपोजिट ये एंगल है। इनको क्या कहेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, कैसे होगा? और एक और चीज बताता हूं, अभी कल की क्लास में, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें एक थ्योरम भी प्रूव करोगे। थ्योरम क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, कल की क्लास में एक थ्योरम भी प्रूव करेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब जैसे इसको लिखना हो, जैसे तुम्हें लिखना हो कि वर्टिकली अपोजिट, इसमें से जैसे एक क्वेश्चन आ जाए, एक डायग्राम बना आ जाए, मान लो ये डायग्राम बना है। ठीक है, अब मैं कह दूं कि आप इससे आइडेंटिफाइड एंड राइट इन योर नोटबुक्स द वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो कैसे लिखोगे? लिखने का एक ही तरीका है। कैसे लिखोगे? लिखोगे ऐसे, एंगल ए ओ डी, ये वाला एंगल इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल किसके? बी ओ सी के, बी ओ सी के। ठीक है, एंड सेकंड, सेकंड क्या लिखोगे? एंगल ए ओ सी। अच्छा, एंगल लिखने का तरीका बताता हूं। एंगल में जो एंगल लिख रहे हो ना, वो पॉइंट हमेशा बीच में रखना। ये मैंने लिखा ना बी ओ सी, तो ये वाला एंगल लिखना है तो यहां से स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि ओ ए सी लिख दे, ऐसा नहीं, तो फिर ए एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो जिस जो एंगल लिखेंगे उसको हम बीच में रखेंगे। ठीक है, एंगल ए ओ सी इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल बी ओ डी। ठीक है, ये था वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या कहलाती है? दो ऐसी लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये तो वर्ड से ही डिफाइन है। इंटरसेक्ट का मतलब कहीं ना कहीं वो मिल रही हो, एक दूसरे को कट कर रही हो।
ये तो वर्ड सी डिफाइन हो गया, इंटरसेक्टिंग। ऐसी कोई भी दो लाइन जो एक दूसरे को किसी भी एंगल से काट रही हो, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। ठीक है। और ऐसी कोई भी दो लाइन जो एक दूसरे के पैरेलल हो, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। इन्हें, अच्छा, एक बात का गौर करना, पैरेलल लाइन होती है ना, जो पैरेलल लाइन, उनको नॉन इंटरसेक्टिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी ईच पॉइंट पे जो डिस्टेंस होती है ना, वो सेम होती है। किसी भी पॉइंट पे उनके बीच की डिस्टेंस नापोगे तो सेम आएगी। दूसरी बात, अगर इनको इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करो, तब भी ये कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा, नो एनी पॉइंट वेयर दे विल मीट। मीट। ठीक है। अगर इनको इन्फिनिटी तक भी आप एक्सटेंड करने की कोशिश करो कि मैं इसको इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करूंगा और फिर देखूंगा कि ये पैरेलल है कि नहीं, ये मीट करते हैं एक दूसरे से कि नहीं, तो जो भी पैरेलल लाइन होगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, वो कहीं पे भी इन्फिनिटी तक जाने पर भी वो एक दूसरे से कट नहीं करेंगी। ठीक है। तो ये हो गई क्या, इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास में मैंने तुम्हें जो पढ़ाया है वो ये पढ़ाया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ समथिंग। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंगल, जिसमें से आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में जो है टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में ज़्यादा दिया है, तो वही वही मैंने पढ़ाया है कि किस किस टाइप के एंगल्स थे। अच्छा, ये एंगल जो है, जो आपने पढ़े अभी, ये आपकी हर जगह यूज होंगे। तो एक बात याद रखिएगा, इनको आपको रिमाइंड करना है, या तो सुबह जग के जैसे आपने एक नोटबुक बना लिया, आपने एंगल लिख लिया, आपने टाइप्स ऑफ एंगल लिख लिए, तो या तो इनका सुबह से उठ के जैसे आप जगते हैं ना, एक बार उसको देख लो, और ऐसे 2-4 दिन एक बार देखेंगे ना, तो आपको याद आ जाएगा कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जो कि 90 डिग्री से कम हो। ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं, जो कि 90 डिग्री के से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, जो 90 और 180 के बीच में, वो सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, जो इनका एडिशन 180 हो, है ना। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या है, जिनका एडिशन 180 हो। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जिनका वर्टेक्स एक हो, वन साइड कॉमन हो, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाते हैं, जिनका एडिशन, ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, है ना, जिनका एडिशन 180 हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाते हैं, जिनका एडिशन 90 डिग्री हो। तो ऐसे जब आप 2-4 बार इन चीजों को देख लेंगे, 2-4 बार चीजों को देख लेंगे, तो आपको रिमाइंड बना रहेगा। ठीक है। मैथ का लगाने का यही तरीका होता है कि आप एक बार थोड़ी उसको देख लें, तो वो चीजें याद बनी रहेंगी। सो थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू फॉर टुडे क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास बेल आइकन नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो थैंक यू फॉर टुडे क्लास, थैंक यू वेरी मच।